Hi friend, good morning. Welcome on our YouTube channel. Today I am going to teach the chapter Morphology of Flowering Plant और आज का हमारा टॉपिक रहेगा इन्फ्लोरेसेंस। इस चैप्टर के अंदर हम रूट, शूट और लीफ को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। In this slide you can see the mustard plant. It contains different part of the plant like flower, fruit, stem, leaf, etc. नेक्स्ट आज हम फ्लावर के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मान लो ये प्लांट है, इसकी रूट्स हो गई, ये ब्रांचिंग हो गई इसकी, इसके टॉप में लगते हैं फ्लावर। फ्लावर क्या होता है? एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, जो मेन होता है प्लांट की रिप्रोडक्शन को कैरी आउट करने में। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो ये शूट की एपिकल मेरिस्टेम है, जिसे हम शूट एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं, किस में चेंज हो जाएगी? फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर चेंज हो जाएगी। ठीक है। और ये स्टेम अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा फ्लावर के अंदर। पहली लाइन का मतलब ये है। सेकंड, एपेक्स, जैसे हमने देखा कि जैसे ब्रांचिंग निकल रही है ऐसे ही फ्लावर निकलेंगे, और वो भी नोड पार्ट से, क्योंकि आगे जाके स्टेम टॉप से फिर रिड्यूस होने लग जाता है, उसकी इंटर नोड है वो रिड्यूस हो जाती है बिल्कुल, और वहाँ से फिर फ्लावर नोड पोर्शन से निकलने लगते हैं। लेटरली निकलेंगे, जैसे ब्रांचिंग होती थी लीफ निकलते वैसे ही निकलेंगे। तीसरी लाइन का मतलब ये हुआ उनकी अरेंजमेंट कैसी है स्टेम के ऊपर, उसे बोलेंगे हम इन्फ्लोरेसेंस। इन तीनों लाइनों का मतलब ये है। नेक्स्ट, अगर हम इसके टाइप की बात करें तो दो तरह की इन्फ्लोरेसेंस होती है, रेसमोज और साइमोज। पहले हम रेसमोज को समझ लेते हैं। मान लो ये प्लांट है, जैसे ब्रांचिंग पहले ओल्डर फिर यंग ऐसे चलती है, टॉप में होंगी यंग और बेस में होंगी ओल्डर वन, ऐसे ही रेसमोज में होता है। अगर फ्लावर की बात करें, जो ओल्डर फ्लावर होता है वो सबसे बेस में होता है, जो यंग वन होते ही इस एरिया में होंगे, यंग वन, ओल्डर होगा वो नीचे होगा, एक्रोपिटल मैनर में होता है। ठीक है, ये बात हुई रेसमोज की। अगर इस प्लांट की बात करें हम, इसमें अगर देखें जैसे यहाँ पे ओल्डर लगे होंगे और ऊपर की तरफ यंग वन फ्लावर लगे होंगे। ये तो हुई हमारी रेसमोज की बात। ठीक है, इसमें मस्टर्ड प्लांट का हम एग्जाम्पल ले लेंगे। नेक्स्ट, अगर हम साइमोज की बात करें, और पहले इसमें क्या होती है, एक चीज़ याद रखना रेसमोज के अंदर, इसमें इनडेफिनेट ग्रोथ होती है, क्योंकि इसकी जो फ्लोरल बड होती है ना, ऊपर वाली फ्लोरल मेरिस्टम, वो लगातार ग्रो करती रहती है। तो ये इसके इसमें हमें याद रखना है, इनडेफिनेट ग्रोथ शो होती है। नेक्स्ट, अगर हम साइमोज की बात करें तो इसमें जो ग्रोथ होती है वो डेफिनेट होती है, रेसमोज के अंदर इनडेफिनेट होती है। क्यों होती है इसमें डेफिनेट, समझते हैं इस चीज़ को हम। मान लो ये प्लांट है, इसका ये जो मेन फ्लावर है ये टॉप पे लगा होता है, सबसे पहले ओपन अप होता है, फिर इसके नीचे से दूसरी ब्रांचिंग निकलती हैं, फिर वहाँ पे फ्लावर लगे होते हैं। इसके भी फिर इस कैसे लगे होते हैं उसके हिसाब पे भी इसकी कई टाइपिंग है, स्कॉर्पोइड, हेलिकोपोइड, बाईपैरस, मल्टीपैरस। अगर जिगजैग सा ऑर्डर दिख रहा है हमें तो स्कॉर्पियोइड है, जैसे गोसिपायम या कपास आपने देखी होगी, उसके अंदर इस टाइप की हमें मिलती है। हेलिकोइड की बात करें, मान लो ये इसका ओल्डर फ्लावर सबसे पहले टर्मिनेट हो गया, यहाँ पे प्लांट की ग्रोथ रुक गई, फिर इसके नीचे से फ्लावर निकलेंगे। अगर वो एक ही साइड में है सब के सब तो हेलिकोइड हो गया। बाईपैरस, मान लो ये सबसे पहले ओपन हुआ फ्लावर, फिर साइड वाले ओपन हुए, नीचे से ब्रांचिंग शुरू हुई, और यहाँ पे ये पहला, फिर ये ऐसे होंगे, पहले ये फ्लावर ओपन होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, मान लो। तो इस तरह की
बाई पैरस बोलते हैं। मल्टी पैरस में मान लो ये सबसे पहले ओपन हुआ फ्लावर, फिर साइड में ब्रांचिंग हुई, क्योंकि ये कौन सा मैनर है, इसमें बेसिपिटल मैनर है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। और इसके अंदर डेफिनेट ग्रोथ होती है, क्योंकि इसकी जो मेन स्टेम है वो टर्मिनेट हो जाता है फ्लावर के अंदर। तो इसमें हमें इतनी ही चीज़ें याद रखनी है, इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ ज़रूर पूछ लीजिएगा कमेंट में। थैंक यू सो मच।